गोल डिसाइड कर रहे हो लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा पेशेंस रखना बहुत डीप में बताऊंगा। वेन एवर वी डिसाइड अ गोल, जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो पहली चीज तो ये कि मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट रह गया थोड़ा सा भी तो आगे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। एरोप्लेन बनाने का जिसने पहली बार सोचा कि कोई ऐसी चीज होगी जिस पर लोग बैठेंगे, उड़ेगी, भले ही लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, बहुत हंसे होंगे कि कैसा पागल आदमी है, बट उन्होंने कभी डाउट नहीं किया अपनी सोच पर कि जो उन्होंने सोचा है, जो वो बनाना चाह रहे हैं, वो इम्पॉसिबल है। टेंजिंग नॉर्गे एक शेरपा थे। शेरपा मीन्स अ गाइड जो लोगों के साथ में माउंटेन क्लाइंब करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एडवाइस और एज अ हेल्पिंग हैंड। उन्होंने कभी इस चीज़ पर डाउट नहीं किया, कभी अपने इस पैशन पर डाउट नहीं किया कि एक दिन वो एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक को सबमिट करेंगे। बस गोल डिसाइड किया, भरोसा किया कि कर लूँगा, एंड पेशेंस, दैट्स ऑल। निकल पड़े एंड इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। भगवद गीता चैप्टर 17 वर्स 3। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। द फेथ ऑफ ऑल ह्यूमन confirms to the nature of their mind. All people possess faith, and whatever the nature of their faith, that is verily what they are. भगवान बुद्ध ने कहा था, आप जो भी सोच ले रहे हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, वो आप सारी चीजें कर सकते हो। इसी को अगर दूसरी तरह से बोलूं तो वो चीज, वो थॉट आपके माइंड में आ ही नहीं सकती जो सच में इम्पॉसिबल है। आप जो भी सोच ले रहे हो, जो भी आप विजुअलाइज कर ले रहे हो, वो 100% पॉसिबल है, वो किया जा सकता है। वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, एंड वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट। एंड नाउ प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क्स। जब भी हम कोई गोल डिसाइड करते हैं तो बेसिकली हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, काम माइंड एंड पेशेंस, एक शांत दिमाग और धैर्य। कामनेस ऑफ माइंड इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इफ आई रियली वांट समथिंग, माय माइंड हैज टू बी देयर। इफ माय माइंड इज देयर, माय एनर्जीज आर देयर। तो सिंपल सी बात है कि वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेयर योर हार्ट इज, देयर इज योर माइंड। वेयर योर माइंड इज, वेयर योर इंटेंशन इज, देयर इज योर एनर्जीज, एंड वेयर योर एनर्जीज आर, देयर इज द क्रिएशन। एंड पेशेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमने गोल डिसाइड किया है, फ्रॉम द डिसीजन टू द रिजल्ट की जो जर्नी है, उसमें हम गिव अप ना कर दें, उसमें हम भटक नहीं जाएं, उसके लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर दिल कहीं और है और एक्शन कुछ और कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी एनर्जीज मर्ज नहीं हो रही हमारे एक्शन के साथ। यूनिवर्स एनर्जीज के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, यूनिवर्स फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स पर काम करता है। हमारे थॉट्स, हम जो चाह रहे हैं, वो हमारे एक्शन से अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सिंपली इसको समझते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट अलाइनमेंट। वॉट आई फील इनसाइड, इट शुड अलाइन विद वॉट आई थिंक, इट शुड अलाइन विद वॉट आई टॉक, इट शुड अलाइन विद वॉट माई एक्शंस आर, एंड इट शुड अलाइन विद माई सर्कमस्टांसेस दैट आई क्रिएट। एंड जब प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगा तो एक चैनल क्रिएट हो जाएगा एनर्जी को फ्लो होने के लिए, देन एनर्जी कैन जस्ट फ्लो। कोई भी इंसान कहीं से भी आ रहा हो, कैसी भी सिचुएशन से आ रहा हो, वो कुछ भी कर सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू एनीवन। माझी द माउंटेन मैन, 12th फेल। आप अगर इन मूवीज़ को फिलोसफिकली देखेंगे एंड एनालिसिस करेंगे कि कैसे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिसोर्सेज दे हैव, कैसे उन्होंने अपनी पूरी एनर्जीज को चैनलाइज किया, एक डायरेक्शन में फोकस किया, एंड उनके सोसाइटीज़ में जो लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उनसे, उन्होंने वैसा गोल अचीव करके दिखाया। ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब जो हमने डिसाइड किया है, जो आपने डिसाइड किया है, उसके लिए स्टार्ट कहाँ से करें? तो इसके लिए हमें एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे हाथ में है, एंड दूसरा बड़ा हिस्सा है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें अपनी 100% एनर्जीज वहाँ फोकस करनी है, उस पार्ट पर फोकस करनी है जो हमारे हाथ में है। सारा खेल एनर्जीज का है। आप यूनिवर्स को प्रूफ तो दीजिए कि आप सच में ये चाह रहे हैं, अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने इंटेंशन से। डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट लिव योर गोल इन द प्रेजेंट। जब सारी एनर्जीज फोकस्ड होकर एक डायरेक्शन में बढ़ेंगी, देन आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपने डिजायर्ड रिजल्ट जो है आपका, इट जस्ट हैपेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप सबने पढ़ा होगा।
that energy can neither be created nor destroyed, but it can be changed from one form to another. मतलब total amount of energy in the universe remains same even when it is used or transformed. बस आपको उतनी एनर्जी एक्यूमुलेट करनी है जितना बड़ा आपका गोल है। उस पूरी एनर्जी को एक्यूमुलेट करो और अपने गोल की तरफ पुश कर दो। दैट्स ऑल। तो बात अब यह है कि एनर्जीज को बढ़ाएं कैसे। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, ऑलवेज बी पॉजिटिव, गुस्सा मत करो, डरो मत, बिकॉज गुस्सा एंड डर ब्रेन में एड्रेनलिन रिलीज करता है एंड टू मच एड्रेनलिन कैन एग्जॉस्ट योर ब्रेन एंड बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जीज ड्रेन हो जाती हैं। तो गुस्सा मत करो, डरो नहीं। और गुस्से एंड डर से आत्मा भी संकुचित होती है, जो कि मेन सोर्स है एनर्जी का। जब भी गुस्सा आए तो उसको, उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करो। बहुत ईजी है, बस थॉट अपना डाइवर्ट कर दो अपने गोल की तरफ। शोएब अख्तर के कमेंट से सचिन तेंदुलकर को बहुत गुस्सा आया था, बट उन्होंने वापस कमेंट करके उसका रिप्लाई नहीं किया। उस गुस्से की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया, अपनी बैटिंग में डाला एंड पिच पर उसका जवाब दिया। सेम कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन इजिली बी ट्रांसफॉर्म्ड। अगेन सारा खेल एनर्जी का है। और माइन्यूट लेवल पर अगर सोचें तो जैसा मैंने पहले कहा था कि एक लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपके हाथ में है एंड दूसरा बड़ा हिस्सा जो आपके हाथ में नहीं है। उस दूसरे बड़े हिस्से को भी अपने फेवर में कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू बिकम सफर फ्री फॉर योर सेल्फ। एंड दूसरा, लोगों की हेल्प करें, कंपैशन डेवलप करें अंदर। कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली वी आर कनेक्टेड, वी आर वन। अभी एक कमरे में 5 लोगों को बंद कर दिया जाए विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, उनमें से, उन 5 में से एक आदमी अगर बोले कि सारा खाना मेरा है, सिर्फ मैं खाऊंगा और किसी को नहीं दूंगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड सब आपस में लड़ेंगे एंड कोई हैप्पी नहीं रहेगा। बुद्धा सेड इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड फ्री ऑन योर ओन बिकॉज यू आर कनेक्टेड। जब हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं, कंपैशन डेवलप करते हैं दूसरे के लिए, तो हमारी एनर्जीज बढ़ती हैं। और ये जो दूसरों की हेल्प करने का इंटेंशन है, पॉजिटिविटी फैलाने का इंटेंशन है, इससे उस बड़े हिस्से को भी हम अपने फेवर में कर सकते हैं जो अब तक हमारे हाथ में नहीं था। इन द एंड आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, गोल डिसाइड कीजिए। दूसरा, पेशेंस एंड काम माइंड के साथ फोकस रहिए। एंड तीसरा, लोगों के प्रति एम्पैथी डेवलप कीजिए। ऐसा करने से आपकी एनर्जी कंसंट्रेट होकर एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगी एंड उसके फोर्स से जो यूनिवर्स में एनर्जीज आपके फेवर में नहीं थी, वो भी सेम डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगी। पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करने लग जाएगा। एंड दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। यू कैन अचीव एनीथिंग यू कैन डिजायर फॉर। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा एंड मैंने अपनी बात अच्छे से कन्वे की होगी। बट अगर कोई कंफ्यूजन या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे और सिंप्लीफाई करने की। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स।